नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने जेजीएस शो का आयोजन कर रही है आगामी 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच। इस वक्त मैं जियो कन्वेंशन सेंटर में हूं और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर करीब 95% से ज़्यादा काम हो चुका है। सारे स्टॉल तैयार हो चुके हैं और इस वक्त जो है जीजीएस के चेयरमैन सैम मेहरा जी विजिट कर रहे हैं मीडिया के साथ और जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं। सर, सबसे पहले कि आप समय से पहले पूरा स्टॉल आपका बन गया है, कहाँ तक पहुँचे हैं तैयारी में? देखिए, हमारी 95 to 99% तैयारी हो चुकी है। सारे स्टॉल्स रेडी हैं। सब हमारी टीम अपबीट है। हमारे जीजेसी के स्टाफ ने अच्छा काम किया है। जितने एग्जीबिटर के जो वेंडर्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। कमिटीज़ ने अच्छा काम किया है। सबने अपना स्टॉक बहुत ज़ोर से बनाया है। जो ये इलेक्शन आ रहे हैं उसके पहले एक मफतर मौका है जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स के लिए माल बेचने का, क्योंकि इस टाइम पर जीजेएस ने सारी परमिशंस ले ली हैं अपने माल के लिए, अपने माल की मूवमेंट्स के लिए। सो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पर एक रिटेलर इधर आएगा, डिफरेंट माल देखेगा, डिफरेंट डिज़ाइंस लेगा, अपने आप को अपग्रेडेशन में करेगा और महसूस करेगा कि उसने एक नई चीज़ देखी है, जिससे आने वाले टाइम के अंदर उसको खुद को डिफरेंस पता लगेगा कि उसकी दुकान के अंदर क्या डिफरेंस है, उसके सिस्टम में क्या डिफरेंस है। जैसे ही वो यहाँ पर आके आएगा, सिर्फ ज्वेलरी नहीं लेकिन सेमिनार्स, नॉलेज सेमिनार्स, कैसे माल रखा जाए, बेचा जाए, लोन्स कैसे लिए जाएँ, लैब ग्रोन कैसे बेचा जाए, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हम बताएंगे। सो आगे बढ़ते हुए काफ़ी फ़ायदा होगा जो भी रिटेलर्स यहाँ पर आएंगे और अपनी बाइंग करेंगे। सर, खास करके इंडियन ज्वेलरी की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड देखी जा रही है। किस तरीके की एक्सपोर्ट के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और उसके बाद खास करके कितने बायर बाहर से आ रहे हैं? देखिए, मोर देन 175 बायर्स इंडिया के बाहर से आ रहे हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि $10 बिलियन की एक सोच है जो इस एग्जीबिशंस, 2 एग्जीबिशंस हो रही हैं कि अप्रैल और सितंबर से, उससे हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, कैड को सपोर्ट करें, रुपी को फ़ायदा हो, एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हो, यूएस की करेंसी इंडिया के अंदर आए। सो ये सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। हैंडमेड ज्वेलरी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं बन सकती, जो कारीगर 15 से 20 दिन लगा के अपनी पूरी ज्वेलरी बनाता है, मुंबई की हैंडमेड ज्वेलरी, राजकोट, कलकत्ता, दिल्ली, डायमंड की ज्वेलरी जो है क्लोज सेटिंग की है जो यहाँ बनती है, वो सब ज्वेलरी अगर यहाँ से जैसे एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, होएंगी आने वाले टाइम के अंदर, इस शो के वजह से दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, कतर, यूएस, यूके, नेपाल और इस सब कंट्रीज़ के अंदर जो माल की सेल्स इंडियन जो हैंडमेड ज्वेलरी की होगी, उससे इंडिया को भी बेनिफिट होगा, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को भी होगा और जो 60 लाख कारीगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। सर, लास्ट सवाल, जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं, इससे आपकी इस शो पर कितना असर पड़ने की संभावना देखी जा रही है? देखिए, जो भाव बढ़ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। मैं इसको कोई नेगेटिव नहीं मानता हूँ। आज अगर भाव 64,000 से थे और 70,000 हुए हैं, तो एंड कंज्यूमर के पास जो माल पड़ा था उसके घर पे वो भी बढ़ा है। आज जो वो इन्वेस्ट करने वाला है वो चूक गया कहीं ना कहीं 64-65 में, लेकिन 70,000 में एंड रिटेलर को भी नहीं चूकना, एंड कंज्यूमर को भी नहीं चूकना चाहिए, रिटेलर को भी चूकना नहीं चाहिए, सबको माल खरीदना चाहिए, क्योंकि सोने का भाव कभी घटेगा नहीं। हर साल 10 से 20% की ग्रोथ होगी रेट में, और वो रेट आने वाले 10 साल के बाद भी बढ़ेंगे, हर साल बढ़ते रहेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो ही रुचि एंड कंज्यूमर की बनी रहेगी। मैम जी, लास्ट, क्योंकि अभी 2 तारीख आने में बहुत कम वक्त रह गया है, 3 दिन रह गया है। जिसके एग्जीबिटर के अंदर डर है कहीं चुनाव आयोग या कि उसकी फ्लाइंग स्क्वाड उसको जाँच के दायरे में ले लेगी। ऐसे लोगों को आश्वासन क्या देना चाहेंगे कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी बात हो चुकी है? देखिए, हमारे पास ऑलरेडी सीबीडीटी से लेटर है, इलेक्शन कमीशन से लेटर है, हमारे रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने रिटन लेटर हमको दे दी है, जिसके अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी फ्लाइंग स्क्वाड महाराष्ट्र के अंदर नहीं पकड़ेगा। मतलब अगर दस्तावेज सही हुए, जीएसटी इनवॉइस हो, पैकिंग लिस्ट हो, हमारी अलॉटमेंट लेटर्स हों, आईडी कार्ड हो लॉजिस्टिक कंपनी का, तो ये सारी लेटर्स अगर आपके पास हैं तो मुझे नहीं लगता आपको तकलीफ है। अगर आपका माल सही है, आपके पास पूरे पेपर हैं, सब कुछ टैक्स पेड है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज्वेलरी को नहीं, अगर पकड़ा भी गया तो उसे पेपर देख के छोड़ दिया जाएगा।
ये एसआई मेहरा जी हैं जो जेजीएस के चेयरमैन हैं, जिनका साफ कहना है कि आप बिंदास बिना किसी तनाव के जेजीएस में आप भाग लीजिए और अपने जो जितने भी माल बनाए हुए हैं आप उसको डिस्प्ले में रखिए। कहीं भी आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आपके साथ जेजीएस खड़ा है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।